जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 41 शिफ्ट में हुआ था और 11 नंबर को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। ये जो आपका 2022 में एग्जाम हुआ है, 2022 का सबसे लेटेस्ट है, अक्टूबर नवंबर में हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच में होती है? तो आपका लैंथेनाइट ग्रुप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या जो आपका 57 और 71 के बीच होती है? तो लैंथेनाइट ग्रुप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 है, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थिति है? तो ये आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था आपके केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तुलन पत्र किसी फॉर्म की समस्त अस्थियों या तथा देयताओं का लेखा होता है। ठीक है, तो तुलन पत्र जो होता है बैलेंस शीट होता है आपका, किसी फर्म की समस्त अस्थियों और तथा देयताओं का क्या होता है? लेखा होता है। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? तो आपका औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था आपका औरंगजेब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? तो बिहार में आपका विदेशिया किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? तो जाट जाटिन और विदेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? तो आपका दाउजली हेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया जाता है? तो दाउजली हेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। तो क्लाइमेट जो है वहाँ के 30 साल का हम देखते हैं डिफरेंस। तो कम से कम 30 साल वर्ष के अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति क्या होती है? वहाँ की जलवायु कहलाती है। नेक्स्ट है, जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जेम्स हटन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी के जनक के रूप में जेम्स हटन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, इवेंजलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध थी? तो आपका मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए। तो इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध थी? तो आपका मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया था। तो आंचल अभियान कहाँ का है? तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंचल अभियान कहाँ का है? तो आपका राजस्थान इसका करेक्ट हो जाएगा। वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वांगला त्यौहार जो आपका मेघालय में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 368 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो अमेंडमेंट होता है आपका आर्टिकल 368 से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों तथा इसके प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट के भाई थे? तो हुमायूं के भाई थे। मिर्जा कामरान जो थे किस मुगल सम्राट के भाई था? तो ये था हुमायूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कौन सा इनमें से सही है। पहला आपका परिवहन कल्याण मंत्र कार्यक्रम के अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ाने देने की मांग की है। तो ये तो आपका गलत ही हो जाएगा, किसी पितृत्व को नहीं करेगा। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे इसलिए ये नहीं हो जाएगा क्योंकि ये देखिए पितृत्व को बढ़ावा आजकल इंडियन का जो जुडिशरी सिस्टम चाहे इंडिया का जो सिस्टम चल रहा है आपको पितृत्व पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए आपका बैलेंस चल रहा है। आपको इक्वालिटी पे फोकस दिया जा रहा है, चाहे मेन हो चाहे वीमेन हो, दोनों को इक्वल बराबरी मिलेगा। ठीक है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या होता है? गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी है? अनुषंगी नहीं है तो जमाखोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक अनुषंगी नहीं है? तो व्यापार के लिए पूछा है तो जमाखोरी वहाँ पे नहीं चलता है। बाकी परिवहन होगा, भंडारण होगा, बीमा हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, देखिए बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 16 मीटर होता है। तो बीच वॉलीबॉल की लंबाई कितनी होती है, तो 16 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना स्टार्ट किया था, तो छाता योजना आपका उड़ीसा राज्य का था। तो किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना लाया था, तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, तो पंडित रविशंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। दादा भाई नौरोजी ने, बुक का नाम था पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने 3 बार कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप की थी, अध्यक्षता निभाई थी। नेक्स्ट है रोजर बिन्नी जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने थे। तो मार्च 2022 में प्रमोद सावंत जो है गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया गया था, तो ज्यूरिच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया गया था, तो ज्यूरिच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प की पहचान करें जो केंद्र की कोशिकाओं का वर्णन करता है, तो शुक्राणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प की पहचान करें जो केंद्र की कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है, तो आपका शुक्राणु जो है वो नहीं करता है। बाकी कौन कौन करता है, नील हरित शैवाल हो जाएगा, कवक द्रव्य हो जाएगा, और प्लूरोन्यूमोनियासम और सूक्ष्मजीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4.2H2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डेकीहाइड्रेट होता है, डेकाहाइड्रेट, तो यहाँ पे CaSO4.2H2, तो H2O की मात्रा 2 होती है आपके किसमें, जिप्सम में हो जाएगा, और वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका ½ H2 होता है। तो ये हमारा सेट नंबर 11 जो है कंप्लीट होता है। सेट नंबर 12 में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।